नमस्कार दोस्तों। अभी हम आज बात करेंगे भारत और ईरान संबंधों में चार बहार पोर्ट के बारे में। इस बारे में मैं आपको जो डिटेल्स बताऊंगा। देखिए, अभी भारत ने पिछले 4-5 साल पहले ईरान के साथ एक समझौता किया था। एक चार बहार पोर्ट ईरान के साथ हमने डेवलप करने की कोशिश की थी। ये चार बहार पोर्ट जो हम ईरान में डेवलप कर रहे थे, इसका उद्देश्य ये था कि चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है और ये ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ ही चाइना की इसमें अरब सागर में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंस हो जाएगी। और दूसरा बात यह है कि भारत को अगर मध्य एशिया में अपनी पहुंच बनानी है तो हम कश्मीर के थ्रू तो बना नहीं सकते, बिकॉज कश्मीर पे पाकिस्तान और चाइना दोनों ने अपनी सेनाएं बिठा रखी हैं। तो ईरान के माध्यम से हम मध्य एशिया में अपनी पहुंच बना सकते हैं। हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया। चाबहार से हमें एक रेलवे लाइन बिछानी है जो जाएगी जाहेदान, एक ईरान का बॉर्डर है वहाँ से फिर जरांज, एक अफ़गानिस्तान में जगह है वहाँ से हम फिर मध्य एशिया में रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन देशों में जो है ना अपनी पहुंच बना सकते हैं, अपने माल की सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि भारत ने जो अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए और भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है ना इस ईरान के साथ जो है ना तेल का इंपोर्ट जीरो कर दीजिए। इसके बाद भारत ने जो तेल इंपोर्ट कम किया, उसका जो प्रभाव है वो चाबहार पोर्ट परियोजना है उस पर बड़ी तेज़ी से आया है। अब ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने भारत के साथ जो ये घटना हुई है, भारत के साथ उसने बोला है कि हम इस परियोजना को चीन को दे देंगे। अच्छा, चीन को देने से भारत को इस परियोजना में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत ने जो है ना इस परियोजना में बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं। अब इसमें और क्या क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, भारत इस पोर्ट के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी कनेक्टिविटी, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार सब कुछ बढ़ा सकता है। ये जो गल्फ ऑफ अमन है, ओमान की खाड़ी है, वहाँ में अरब सागर में, वहाँ से जो पोर्ट बन रहा है वहाँ से एक रेलवे लाइन बिछाएंगे जाहेदान तक। जाहेदान से वो फिर रेलवे लाइन जाएगी अफ़गानिस्तान में। तो इस तरह से भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। भारत से पहले सामान जाएगा ईरान और ईरान से फिर पूरा मध्य एशिया तक जा सकता है। अच्छा है, इसको क्या है कि इसको विकसित और संचालित करने के लिए ईरान ने भारत को 10 साल की लीज पे दिया है। लेकिन समय पूरा निकलता जा रहा है और भारत इसको ठीक से अभी तक डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, तो लीज की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, जब से भारत ने ईरान से तेल आयात कम किया है, तब से चीन का इंटरेस्ट जो है ना बढ़ गया है ईरान में बहुत ज़्यादा। इस परियोजना को 2022 तक पूरा किया जाना है, लेकिन अभी 2022 तक पूरे होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भारत न तो उनसे तेल आयात कर रहा है, न ही किसी भी प्रकार की फंडिंग कर रहा है। भारत की जो एयरकॉन रेलवे की कंपनी है, उसने इसको $1.6 बिलियन की सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ईरान का पक्ष क्या है कि अमेरिका ने ईरान में बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा डॉलर्स की आवश्यकता है, निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और चीन ऐसे समय में उसको विकल्प नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत इस विकल्प में फिट नहीं बैठ रहा है। ईरान का कहना है कि भारत जो है ना अमेरिका को प्राथमिकता दे रहा है ईरान के संबंधों के ऊपर। ऐसे में जब भारत ईरान में कोई निवेश ही नहीं करेगा तो कोई परियोजना पूरी कैसे होगी, और ईरान इतने लंबे समय तक अपना कोई भी जो असेट है उसको क्यों लंबित रखेगा। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए चीन पहले से ही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट में आ चुका है और ग्वादर पोर्ट को पूरा डेवलप कर रहा है। तो पाकिस्तान पर उसने अपना एक बेस बना लिया है जहाँ पर उसकी नेवल प्रेजेंस भी रहेगी। अब अरब सागर में हमने जो दूसरा पोर्ट डेवलप किया चाबहार पोर्ट, वहाँ पर भी भारत ने जो है ना अमेरिका जो है ना वो चीन अमेरिका के साथ एक $400 बिलियन का समझौता कर रहा है, जिसमें वो उसकी रेलवे लाइन डेवलप करेगा, पोर्ट डेवलप करेगा, बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेगा, मतलब हर सेक्टर में निवेश करेगा, जिससे ईरान को एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा और ईरान का चीन के साथ व्यापार जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। ईरान क्या है, भारत का एक परंपरागत मित्र देश रहा है, और ऐसे में एक मित्र देश खोने का भी डर है, और दूसरा अरब सागर में जिसे कि हम हमेशा से अपने लिए एक सिक्योर पैसेज मानते रहे, चीन वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना देगा, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि भारत का 80% तेल तो इसी एरिया से आता है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सारा तेल तो ये अरब सागर से ही आता है।
चाबहार जो बंदरगाह है ओमान की खाड़ी में, ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान तक जो है ना माल आपूर्ति करता है, इसके पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। दूसरा, ईरान सहित रेल और समुद्री मार्गों वाले जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, उस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके लिए भी एक प्रवेश मार्ग मिलेगा इससे। तो भारत, ईरान, रूस, यूरोप, मध्य एशिया सभी तक पहुंच सकता है। इसके माध्यम से अरब सागर में अगर जो है ना चीन आ रहा है ग्वादर में, तो चाबहार में भी भारत के पास अगर एक बेस है, तो उससे चीन का मुकाबला करने में भारत को भविष्य में सहायता मिलेगी। अच्छा, अभी इससे एक भू रणनीतिक दृष्टि से क्या है कि चीन का मुकाबला करने के लिए ना भारत को चारों तरफ से मतलब चीन घेरता जा रहा है, उसके लिए एक मित्र देश की भी आवश्यकता है। तो ईरान एक मित्र देश भी है। अच्छा, जो चाबहार पोर्ट है वो ग्वादर पोर्ट से महज 80 किलोमीटर दूर है, तो ग्वादर पोर्ट को हम आराम से काउंटर कर सकते हैं चाबहार पोर्ट की मदद से। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत की बहुत सारी कंपनियों का ईरान के साथ पुराना और बड़ा बिजनेस है, जिसमें तेल और रिफाइनरी का बिजनेस है, दवाई का बिजनेस है, फर्टिलाइज़र का बिजनेस है, बहुत सारा आयात निर्यात होता है। ईरान से हम मैक्सिमम तेल वगैरह का आयात करते हैं, तेल, और उसके बाद उस तेल को हम अपने यहाँ रिफाइन करते हैं और फिर रिटर्न हम उसको पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। और उसके अलावा ईरान भारत के बासमती चावल का बहुत बड़ा आयातक है, और बहुत सारी चीज़ें भारत की जो है ना चीन को निर्यात होती हैं। चीन जिस तरह से भारत को घेर रहा है, उस तरह से भारत एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहा है, और हर तरफ से मतलब चीन कहीं भी आ रहा है तो वो भारत के लिए एक नुकसानदेह साबित हो रहा है। कि चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ता हुआ जो कद है ना वर्ल्ड में, वो भारत के लिए ऑलरेडी नुकसानदेह है। और चाबहार पोर्ट इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमने उस पोर्ट से ईरान से अपने इन्वेस्टमेंट को जो कम किया है, उसके परिणाम हमें दिखाई भी देने लग गए हैं। आगे की राह क्या है भाई? आगे का मैटर ये है कि भारत जो को अमेरिका के दबाव में ना आते हुए ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। और ईरान के साथ जैसे ही हमारे रिश्ते सुधरते हैं, अगर नहीं अमेरिका का अगर दबाव बढ़ता है, तो अमेरिका को हमें बताना होगा कि चाइना, अगर हम नहीं जाते हैं तो वहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा लेगा, जो हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इवन अमेरिका के भी चाइना के साथ जो ख़राब रिलेशंस हैं, वहाँ पे अमेरिका को भी सोचना होगा कि अगर चाइना अरब सागर में पहुँच जाता है, तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट को भी वहाँ पे प्रभावित करेगा। और इसके अलावा जो हमारा कश्मीर वाला इलाका है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पीओके पर जो हम कब्जा करने की सोच रहे हैं, उसके अभी हाल फिलहाल चांसेस जो ना मुश्किल हैं। और अगर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बनी रहती है, वहाँ हमारी सेनाएं रहती हैं, तो भविष्य में इसके लेने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ जो ना अपने रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं, तो भविष्य में इस इलाके को भारत में मिलाने की संभावनाएं भी भारी कम हो जाएंगी। ओके, नमस्कार, जय हिंद।